हेलो दोस्तों, दिस इज पावर ऑफ मार्केट चार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द चार्ट ऑफ निफ्टी 50 वीकली. ये वीकली चार्ट का स्टडी करेंगे हम. निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है. वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है. यह एक इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर बोला जाता है. शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर जब भी टॉप लेवल पे फॉर्मेशन इसका होता है तो इससे क्लियर साबित होता है कि मार्केट अब डाउन साइड की तरफ जाने वाला है. मतलब कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए मार्केट के अंदर बियर्सनेस हावी होने वाला है. आइए अब इसे 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि किस तरह से हम आने वाले दिनों में या सोमवार के दिन किस तरह से हम ट्रेडिंग के लिए लेवल्स ढूंढ सकते हैं. ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों. 15 मिनट के चार्ट पे आपको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट डाउन फेज में है. ये डाउन ट्रेंड का एक क्लियर मैसेज दे रहा है. अब इसमें मार्केट निफ्टी 50 24,500 के सपोर्ट लेवल पे स्टैंड किया है. यह एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है. अगर आप इसे क्लियर तरीके से देखें तो ये सपोर्ट लेवल पे 4 बार मार्केट सपोर्ट लिया है. एक लेवल ये है, एक सपोर्ट लेवल, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा इस लेवल पे है. जब मार्केट बार बार एक ही लेवल पे आकर के सपोर्ट ले या रेजिस्टेंस ले तो वो लेवल वीक हो जाता है. यहाँ 4 बार मार्केट 24,500 के लेवल पे बार बार सपोर्ट लिया है. यानी ये चौथा पॉइंट है जहाँ चौथी बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है. 15 मिनट के चार्ट पे क्लियर दिख रहा है कि ये 24,500 के लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जहाँ मार्केट आकर के स्टैंड किया है और इस लेवल को थोड़ा ब्रेक भी किया है. अब इससे क्लियर है कि अगर मार्केट यहाँ एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो ऊपर की तरफ ये निकलेगा और ये इस लेवल, ये जो सपोर्ट लेवल, इसका रेजिस्टेंस लेवल है, यह एक अगला टारगेट होगा. लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ ही जाएगा क्योंकि इस समय डाउन फेज चालू है मार्केट के अंदर. लोग प्रॉफिट भी बुकिंग कर रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में 22 तारीख को बजट आने वाला है. बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और ये बड़े बड़े FII, DII, म्यूचुअल फंड्स, ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रहा है. दोस्तों, ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह के कितने फैक्टर्स हमारे मार्केट के अंदर काम करते हैं. पहला है FII, DII, NHI. ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अप एंड डाउन फेज चालू होता है. जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा, जब बाइंग करेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा. तो इस समय लोग बजट को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स. अगर मार्केट 24,500 पे ओपन होता है और डाउन साइड की तरफ निकलता है तो इसका अगला जो टारगेट होगा 24,200 का लेवल होगा. और अगर यहाँ से अपसाइड की तरफ निकलता है तो मार्केट बहुत ही जल्द अपना अगला रेजिस्टेंस लेवल को फेस करने वाला है. ये निफ्टी 50 का लेवल्स हो गया दोस्तों. ये रेजिस्टेंस लेवल इसका 24,800 का लेवल है. यह है रेजिस्टेंस लेवल. अगर मार्केट 24,500 के लेवल पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है
तो मार्केट का अगला जो टारगेट होगा वो 24,600 से लेकर के 24,800 का लेवल होगा। इतने लेवल को आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या लेवल है, मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे है, जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 24,500। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है तो अगला जो टारगेट डाउन साइड का होगा वो 24,200 होगा, और अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो अगला जो रेजिस्टेंस लेवल होगा 24,600 लेकर 24,800 का लेवल। अब बैंक निफ्टी की तरफ आइए और बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं कि लेवल्स कौन कौन से बने हुए हैं। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक बेयरिश फेज चालू है और मार्केट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे यहाँ भी स्टैंड किया है। ये इस समय मार्केट का जो क्लोजिंग है ये है 52,222 का। अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होता है और 52,200 के नीचे डाउन साइड की तरफ निकलता है तो इसका जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा वो 52,000 का लेवल होगा या 51,900 का लेवल हो सकता है। इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है 52,000 का है। यहाँ से मार्केट आ करके वापस निश्चित अप साइड की तरफ जाने की संभावना हो सकता है। और अगर मार्केट इस लेवल से 52,200 के ऊपर अप साइड की तरफ बुलिश कैंडल फॉर्म करके ऊपर की तरफ निकलता है तो जो रेजिस्टेंस लेवल है 52,800 का, यह रेजिस्टेंस लेवल मार्केट बहुत आसानी से टच कर सकता है। दोस्तों मार्केट 3 तरह से ओपन होता है। पहला कास्ट टू कास्ट सीटीसी, दूसरा गैप अप और तीसरा गैप डाउन। कास्ट टू कास्ट ओपन होने पे मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ जाता है तो अगला जो सपोर्ट लेवल आएगा वो 52,000 का आएगा। अगर अप साइड की तरफ निकलता है तो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 52,800 का है। इसी की बेस में मार्केट अभी अप एंड डाउन कर रहा है। तो दोस्तों बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा ट्रेडिंग करने के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल का काम है। जब आप इन्वेस्टिंग में रहते हैं, समय देते हैं, तो गारंटेड है कि आप यहाँ से पैसा बना के जाएंगे, अगर आप अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टेड हैं तो। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो फिर यहाँ से पैसा जनरेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम ऐसे ट्रेडर्स हैं जो इतने लकी हैं कि वो यहाँ से इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाते हों। इसलिए ज़रूरी है कि आप क्या करें और क्या न करें, क्योंकि लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब भी मार्केट में आते हैं तो स्क्रीन से हिप्नोटाइज हो जाते हैं और ट्रेड लेने लगते हैं, जिसकी वजह से 100% नुकसान ही करते हैं। दोस्तों कोई आदमी इंट्राडे ट्रेडिंग से, ऑप्शन ट्रेडिंग से कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सका। इस हकीकत को जितना जल्दी आप स्वीकार कर लें उतना ज़्यादा बेहतर होगा। मार्केट से पैसा बनाने का केवल एक ही रास्ता है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें। इन्वेस्टिंग करके आप इंतज़ार करें, चाहे BTST ही करें, लेकिन आप इन्वेस्टिंग करके कुछ दिनों के लिए इंतज़ार करें, इसके बाद ही आप यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ अच्छे कंपनियों में जहां हम कुछ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। यह एक कंपनी है CDSL। दोस्तों ये CDSL का चार्ट है। आइए इस चार्ट को देखते हैं। लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट या मंथली चार्ट आप देखें, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिंग करते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वीकली या मंथली चार्ट, मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है चार्ट को स्टडी करें। इस समय ये मंथली चार्ट हम देख रहे हैं,
यह एक सपोर्ट लेवल है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है मार्केट का। मार्केट ये ब्रेक किया है, मतलब ये लेवल है आपका 1734 के लेवल पे। मार्केट जो है इस 1734 के लेवल को ब्रेक करके इस समय मार्केट 22,085 पे नहीं 2285 के लेवल पे स्टैंड किया है। 2285 के लेवल पे मार्केट एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अब यहाँ से कुछ दिनों तक मार्केट साइडवेज रहेगा और फिर यहाँ से फिर अपना अपसाइड का जर्नी करेगा, क्योंकि ये एक प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल है। तो अभी इस समय मार्केट बहुत अच्छी कंडीशन में है। CDSL ये कंपनी का चार्ट बहुत बेहतरीन चार्ट है। अब ये एक बहुत बढ़िया मौका है यहाँ खरीदारी करने का। तो आप एक अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। CDSL एक बहुत बेहतरीन कंपनी है जो ये डिपॉजिटरी का काम करती है। जो शेयर मार्केट में हमारे शेयर, आपके शेयर सब डिपॉजिट किए जाते हैं, वो सब इसी के अंडर में आते हैं। दूसरा कंपनी है भेल। यह एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी है। ये इक्विपमेंट बनाती है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। तो ये एक बेहतरीन कंपनी है इंजीनियरिंग का। यहाँ भी आप इन्वेस्टिंग करके अच्छा खासा आने वाले दिनों में आप एक वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। देखें इसका चार्ट भी बहुत बेहतर है और ये रिवर्सल कंडीशन में है अभी। तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग 383-84 का है। तो अभी ये मार्केट जो है 294 के लेवल पे स्टैंड किया है। अगर इस लेवल पे आप खरीदारी करते हैं तो बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बढ़िया चांसेस बनेगा और आने वाले दिनों में ये कंपनी बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।